BASF कंपनी शुरुआत से ही एक अग्रसर कंपनी रही है। इनके हर उत्पाद की अपनी एक अलग पहचान होती है। ऐसे ही BASF कंपनी ने भारत में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। वैसे तो ये प्रोडक्ट भारत में नया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में इसका उपयोग पिछले 1 साल से किया जा रहा है और इसको मिलते हुए अच्छे रिव्यूज के कारण और रिजल्ट के कारण इसे भारत में लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है इफिकॉन। यह एक कीटनाशक है दोस्तों। इसका इस्तेमाल रस चूसक कीटों में किया जाता है। ये सभी प्रकार के रस चूसक कीटों को खत्म करने की ताकत रखता है, जैसे कि सफेद मक्खी हो गई, हरा तेला हो गया, माहू हो गया, थ्रिप्स हो गया, अन्य जो रस चूसक कीट है उनको एक खत्म कर देता है। इसका जो केमिकल है उसकी भी एक अपनी अलग ही पहचान है। इसके केमिकल का नाम है डिमप्रोपाइरिडाज। यह आयरैक ग्रुप 36 का अकेला केमिकल है। इसके सिवा इस ग्रुप में दूसरा और कोई भी केमिकल नहीं है और इसका मोड ऑफ एक्शन भी बहुत यूनिक है। इस ग्रुप का ये एकमेव केमिकल होने की वजह से इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। यह केमिकल दोस्तों कांटेक्ट के साथ साथ सिस्टमिक भी है और इसमें ट्रांसलामिनर एक्शन भी है। सिस्टमिक होने की वजह से दोस्तों जब भी कीटक पत्तों से रस चूसता है तो ये केमिकल सीधा कीटक के अंदर जाता है और कीटक को खत्म कर देता है। इसके साथ साथ इसमें ट्रांसलामिनर एक्शन होने की वजह से पत्ते के नीचे छुपे हुए जो कीट होते हैं उन तक भी ये केमिकल पहुंचता है और उनको भी खत्म कर देता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये केमिकल काम कैसे करता है और इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। रस चूसक कीट है उनमें कोरोटोनल ऑर्गन्स होते हैं। तो इनमें से एक ऑर्गन होता है एंटेना दोस्तों। तो ये एंटेना का काम क्या होता है दोस्तों कि जो साउंड होती है, साउंड, ग्रेविटी और जो हवा होती है उनका डिटेक्शन जो कीट है उनको करवाने का काम एंटेना का होता है। जैसे ये कीटनाशक कीटक के अंदर जाता है तो ये जो कोरोटोनल ऑर्गन्स है उनको अफेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो कीटक है उसकी जो हवा को पहचानने की शक्ति है या फिर जो साउंड को पहचानने की जो शक्ति होती है वो खो देता है। इनका जो नेविगेशन है उसमें भी दिक्कत आती है। मतलब कीट है उनको समझ नहीं आता कि उनको जाना कहाँ पर है, उनका जो होस्ट प्लांट है वो कौन सा है। इस वजह से जो व्हाइट फ्लाई है उसका पूरा का पूरा जो नेविगेशन होता है वो फेल हो जाता है। तो इससे इसकी मौत हो जाती है। तो दूसरा कोरोटोनल ऑर्गन होता है वो होता है कीटक का लेग जॉइंट। तो ये लेग जॉइंट पे भी असर करता है। तो लेग जॉइंट क्या करता है दोस्तों, कीट को मूवमेंट करने में मदद करता है और कीट को जो जम्प्स होते हैं, जंप करने में, वॉक करने में या फिर कीटों को जो पत्ते हैं उन पर ग्रिप पकड़ने में मदद करते हैं ये लेग जॉइंट्स। तो ये कीटनाशक इस लेग जॉइंट पे असर करता है। तो इससे क्या होता है, जो कीटक होता है उसको चलने में दिक्कत आती है या फिर उसको जंप लेने में भी दिक्कत आती है और उसका जो ग्रिप होता है पत्ते पे वो जो ग्रिप पकड़ के बैठता है वो ग्रिप भी उसका छूटने लगता है, मतलब उसे ग्रिप। तो इससे उसका पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही करके उसकी मौत हो जाती है। और तीसरा जो कोरोटोनल ऑर्गन होता है वो होते उसके विंग हिंजेस। ये जो विंग हिंजेस होते कीट को जो उड़ते वक्त मूवमेंट करना पड़ता है वो करने में मदद करते। इससे क्या होता है, जो कीटक है वो किसी भी दिशा में मुड़ सकते या फिर अपनी पोजीशन बदल सकते उड़ते वक्त। तो ये कीटनाशक क्या करता है दोस्तों, विंग हिंजेस पे अटैक कर देता है। उड़ने में दिक्कत आने की वजह से कीटक की मौत हो जाती है। तो ऐसे ये जो 3 कोरोटोनल ऑर्गन्स होते हैं उन पर काम करता है और इससे कीटक का पूरा सफाया हो जाता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त कीटनाशक है दोस्तों। और एक बात है कि आपको इस कीटनाशक के साथ अन्य किसी कीटनाशक का कॉम्बिनेशन नहीं करना है जब तक कि आपको पता नहीं हो कि वो सूटेबल है या नहीं। ये जो दवाई है इफिकॉन, इसको आपको किसी भी फसल में सिर्फ 4 बार इस्तेमाल करना है। मैं तो कहूंगा आपको सिर्फ 2 ही बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बार किया तो जो कीटक होते हैं उनमें इसके प्रति रेजिस्टेंस बढ़ने का खतरा होता है। तो आपको इस दवाई का इस्तेमाल सिर्फ 2 ही बार करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।